वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 हमने कल स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में और उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज भी हमने देखे थे एंड फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आल्सो वी हैड सॉल्व्ड। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं एंड आई ऑलवेज, जैसे मैं बोलती हूँ, आई ऑलवेज से मैथ्स से इंटरेस्टिंग तो दुनिया में कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फंडा रखो दिमाग में एंड लेट्स डाइव इन और मजे लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव टू प्रूव cos ऑफ 4x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर में 6 फॉर्मूले मैं आपको करवा चुकी हूँ ना, वही बेस है इन क्वेश्चंस का भी। तो पूरी एक्सरसाइज में वही वाले फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं। सो प्लीज आपसे बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि फॉर्मूलों को नोटबुक पे सारे फॉर्मूले नोट करते जाइए। हर एक यूनिट में ना इंटर रिलेटेड है कि जो फॉर्मूला इस यूनिट में यूज हो रहा है वो कहीं नेक्स्ट यूनिट में भी यूज होगा, एक्सरसाइजेस में यूज होगा। सो फॉर्मूलों के लिए तो वी कैन नॉट टेक एनी चांस। मैथ्स में आपको फॉर्मूले तो लर्न करने ही करने हैं, ठीक है। तो वही वाले फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर ले आप और हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, जिससे आपको फर्दर स्ट्रेंथन हो जाएगा आपका बेस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ऑल्सो। सो cos ऑफ 4x जो है वो cos ऑफ 2x के बराबर है। सो आपको क्या निकालना है ना, सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे आपको नहीं बोला प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो, जनरल सोल्यूशन निकालो, क्या निकालो। जहाँ पे आपको सिर्फ सोल्यूशन पूछा है ना, वहां पे आपको जनरल सोल्यूशन देना है। क्या होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन? मैंने आपको कल समझाया था। प्रिंसिपल सोल्यूशन सिर्फ 0 और 360 डिग्री के बीच में होता है। 0 डिग्री इन्वॉल्व होता है, 360 डिग्री इन्वॉल्व नहीं होता। और बाकी जितने भी सोल्यूशन होते हैं, बाकी क्या मतलब 0 और 360 के बीच में जो प्रिंसिपल है वो मिला के जितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे वो सारे आ जाते हैं हमारे जनरल सॉल्यूशंस में, ठीक है। वो कौन से होते हैं वो आप पिछले लेक्चर में देख लीजिए। आज हम देखते हैं, अगर हमें ये सॉल्व करना है cos ऑफ 4x इक्वल टू cos ऑफ 2x, तो कैसे सॉल्व करेंगे। cos ऑफ 4x अगर cos ऑफ 2x है तो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 2x इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बन गया, अगर मैं 4x को a मान लूं और 2x को b मान लूं, ठीक है, तो ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हो गया। पिछली एक्सरसाइजेस में मैं आपको ये फॉर्मूले बता चुकी हूँ, फिर से नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। cos a माइनस cos b, देखो cos a माइनस cos b जो है उसका फॉर्मूला है माइनस ट्वाइस साइन a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है हमारा cos a माइनस cos b का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos a माइनस cos b इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस ट्वाइस साइन a क्या है 4x प्लस b क्या है 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। माइनस ट्वाइस साइन a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पे क्या है 0। अब माइनस है यहाँ पर, अगर मैं माइनस नहीं भी लूं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना। सो ये जो माइनस है अगर यहाँ चला जाता है 0 डिवाइडेड बाय -1 दैट वुड अगेन बी इक्वल टू 0। तो 0 पे तो कोई फर्क आने नहीं वाला। सो ये माइनस को हम मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या मान लिया माइनस यहाँ चला गया 0 बाय -1 विच इज 0। सो यहाँ गया ट्वाइस साइन 6x बाय 2। सो इसका मतलब ट्वाइस साइन 6x by 2 is 3x into sine 4x minus 2x is 2x, 2x divided by 2 is x and this thing is equal to 0. So twice sine 3x, sine x is equal to 0. 2 भी 0 के नीचे चला जाएगा, है ना। So ये यहाँ से 0 by 2 हो गया and that is equal to 0. So आप देखो sine of 3x into साइन x इक्वल टू 0।
अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जीरो आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि या तो पहली चीज जो है वो जीरो है या दूसरी चीज जीरो है। पहली क्या है, पहला है साइन ऑफ 3x, पहला जो वैल्यू है दैट इज साइन ऑफ 3x। तो या तो साइन ऑफ 3x जीरो होगा या फिर साइन x जीरो होगा, इनमें से एक ना एक चीज तो जीरो पक्का होगी, है ना, क्योंकि दो वैल्यूज को, दो चीजों को आप मल्टीप्लाई करो और जीरो आ जाए तो क्या होता है, या तो पहले वाली वैल्यू जीरो है या फिर दूसरे वाली वैल्यू जीरो है। नाउ इफ, अच्छा इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि आइदर साइन ऑफ 3x इक्वल टू जीरो और साइन x इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ इफ साइन ऑफ 3x इक्वल टू जीरो, अगर साइन ऑफ 3x इक्वल टू जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, इफ साइन x इक्वल टू जीरो, याद है कल करवाया था, साइन x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी जी n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर साइन x जीरो है तो x की वैल्यू होगी n पाई, साइन ऑफ 3x जीरो है, इसका मतलब 3x हो गया हमारे पास n पाई, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई n पाई बाय 3, वेयर n इज एन इंटीजर, n जो है वो क्या है, इंटीजर है, x है n पाई बाय 3। सो x की वैल्यू या तो आपके पास आ जाएगी n पाई बाय 3, और दूसरा इफ, ये तो केस था ना अगर साइन ऑफ 3x जीरो होगा, हो सकता है कि साइन ऑफ 3x जीरो ना हो, साइन x जीरो हो, ठीक है। सो इफ साइन x इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई n पाई, यहां से देखो अगर साइन x जीरो है तो x क्या हो गया n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, n क्या है, एक इंटीजर है। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, सोल्यूशन क्या है, या तो ये जो x है ये n पाई बाय 3 है, जैसे 1 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 0 पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3, माइनस 2 पाई बाय 3, माइनस 3 पाई बाय 3, इस तरह से। या फिर x है n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस 2 पाई या 0। तो ये है जी हमारा जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ये क्या निकल गए, हमारे सोल्यूशन निकल गए। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, आइदर x इक्वल टू n पाई बाय 3 और x इक्वल टू n पाई वे n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है नया, कल जो फॉर्मूले सीखे थे वही वाले अप्लाई किया। आप नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या है, क्या फॉर्मूले लगेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, cos ऑफ 3x, पहले मैं इनकी एडिशन ले लेती हूँ, cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x, और ये जो माइनस cos ऑफ 2x है इसको हम बाद में डील कर लेंगे। ऑलराइट, सो ये हो गया cos a प्लस cos b, है ना। अगर 3x जो है वो a है और x को मैं b मान लूं तो ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है ट्वाइस cos a प्लस b, 3x प्लस x बाय 2 इंटू cos a माइनस b, 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos ऑफ 2x। ये जो माइनस cos ऑफ 2x है ना, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको वैसे का वैसा नीचे उतार दिया। सो दिस इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज किया है। सो क्या बन गया, इंप्लाइज ट्वाइस cos 3x प्लस x इज 4x, 4x बाय 2 इज 2x इंटू cos ऑफ 2x बाय 2 इज x माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। अब आप देखो क्या बन गया, cos ऑफ 2x इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ 2x इंटू ट्वाइस cos x माइनस 1, यहां से 2x बाहर निकल गया तो यहाँ पे तो माइनस 1 ही रह गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, cos ऑफ 2x जो है वो कॉमन ले लिया है, ठीक है। सो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप देखो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, पहली है cos ऑफ 2x और दूसरा है 2 cos x माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तो इसका मतलब या तो ये वाली टर्म 0 है और या फिर ये वाली टर्म 0 है। चलो अगर इफ
cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। मान लो अगर cos ऑफ 2x 0 है तो cos कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे cos जो है वो 0 होता है। मैं आपको कल बता चुकी हूँ ये फॉर्मूला। बार बार क्यों कह रही हूँ कि कल बता चुकी हूँ? क्योंकि आप पिछला लेक्चर देखो और उसमें देख लो, वो फॉर्मूले एक बार नोट कर लो। फॉर्मूलों के बिना मैथ्स नहीं सॉल्व होने वाला। ओके, सो cos ऑफ 2x अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 2x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 2n+1 pi by 2 where n is an integer and belongs to the set of integers। ठीक है ना? जिस एंगल पे cos 0 होता है ना, वो एंगल क्या होता है? 2n+1 pi by 2 में से ही कोई होगा। अब 2x पे cos 0 हो रहा है तो इसका मतलब 2x की वैल्यू हो जाएगी 2n+1 pi by 2। अब इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 2n+1 pi by 2 into 2 which is equal to 4 है ना? ये 2 नीचे चला जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा। So this will be pi by 4 where n belongs to set। n क्या है? एक इंटीजर है। ये तो हो गया केस जब cos of 2x 0 है। हो सकता है कि 2 cos of x minus 1 0, cos of 2x 0 ना हो मगर 2 cos of x minus 1 0 हो, तो तब क्या होगा? उस केस में क्या होगा? Now if 2 cos x minus 1 इक्वल टू 0 अगर ऐसा है, इसका मतलब 2 cos x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब cos x इज इक्वल टू 1/2। cos x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/2। cos x की वैल्यू है 1/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, अब ये cos x इक्वल टू 0 वाली फॉर्म नहीं है, हम इसे कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, जो हम कल कर चुके हैं। सो इसका मतलब cos x हो जाएगा जी cos कब होता है 1/2? 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम रेडियंस में कैसे लिखते हैं? पाई बाय 3 है ना? रेडियंस में ही लिखना है एंगल, डिग्रीज में नहीं लिखना है। अगर cos x जो है वो cos पाई बाय 3 है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो पाई बाय 3 है, बट ये वैल्यू तो प्रिंसिपल वैल्यू है, एक वैल्यू है। हमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जनरल वैल्यू चाहिए। तो जब cos x इक्वल टू cos अल्फा या cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो इसका मतलब x की क्या वैल्यू होती है? x की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? ये जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकली है? पाई बाय 3। इसका मतलब x की वैल्यू है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सो कितना आसान और कितना मजेदार क्वेश्चन है ना, मजा आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो क्वेश्चन समझ लिया, अब नोट कर लो, फिर हम करेंगे आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब तेरी बारी है। सो 7 में है sin of 2x plus cos x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे कैसे लिख सकते हो? आपको पता है sin of 2x होता है twice sin x cos x। ठीक है, तो sin of 2x को मैंने लिख दिया twice sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करने वाली हूँ? cos x जो है इस टर्म में भी है, इसमें भी है, इसको कॉमन ले लूंगी। इसका मतलब cos x इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे बच गया 2 sin x प्लस यहाँ पे बच गया 1, सो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? cos x को कॉमन ले लिया मैंने और कुछ भी नहीं किया है। सो इसका मतलब हो गया कि यहाँ तो भाई cos x 0 है या फिर ये 2 sin x प्लस 1 जो है ना ये 0 है। इनमें से एक ना एक चीज तो डेफिनेटली 0 है ना? सो अब क्या होने वाला है? अगर cos x 0 होगा, इसका मतलब cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही होगा। नाउ इफ cos x इक्वल टू 0, अगर cos x 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? अभी हमने किया पिछले क्वेश्चन में, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सो इसका मतलब x की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जहां पे
n है जी मेरा एक इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 -1 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक 0 हो सकता है, -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी तक कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो ये आ गई एक जनरल वैल्यू। दूसरा if 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर 2 sin x प्लस 1 0 हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब 2 sin x जो है दैट इज इक्वल टू -1 एंड दैट इंप्लाइज कि जो मेरा sin x है ना दैट विल बी इक्वल टू -1/2। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है कि क्या होने वाला है। यस इट्स क्लियर, दिख रहा है सबको। सो या sin x जो है दैट इज इक्वल टू -1/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin x इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, साइन कहां पे बनता है 1/2, 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियंस में कैसे लिखेंगे, π/6। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, साइन एक्स 0 तो है नहीं, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मूला लगेगा। बट ये माइनस जो है ना बीच में, ये जो है ये काम खराब कर रहा है, इस माइनस को हटाना है। तो कल भी समझाया था, क्वाड्रेंट देखो भाई, क्वाड्रेंट देखो, अगर माइनस या प्लस का चक्कर है, क्वाड्रेंट्स देखो, उसकी हेल्प लो। क्वाड्रेंट एड शुगर टू कॉफी है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। साइन नेगेटिव है, नेगेटिव, तो नेगेटिव जो है ना साइन फर्स्ट में तो नहीं होगा, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ। कल तो हमने दो प्रिंसिपल वैल्यूज ली थी, आज के लेक्चर में हम एक ही प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें चाहिए है जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा नहीं है तो हम उस पर ज्यादा जाएंगे भी नहीं। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कल क्या समझाया था, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस जो भी आपकी ये वैल्यू आ रही है ना, जैसे ये π/6 आ रही है तो आप इसे लिख लोगे, इसका मतलब माइनस खत्म करना है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस को छू मंतर कर देंगे और लिख देंगे साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री प्लस है एंगल, 180 डिग्री में प्लस कुछ एंगल करोगे तो वो थर्ड एंगल थर्ड क्वाड्रेंट पे जंप कर जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस, पाई में क्या प्लस करना है, यही जो पहला आपका निकला ना एंगल π/6, यही वाला ऐड कर देना है, पाई प्लस π/6। अब आप बोलोगे माइनस कहाँ गया, ये मैंने कल भी समझाया था, आप इसे देख लो, जब आप साइन ऑफ पाई प्लस π/6 करोगे तो ये माइनस साइन π/6 के ही बराबर आएगा। क्यों, साइन ऑफ पहले जब आप पाई में कुछ एंगल प्लस करो तो साइन का तो साइन ही रहेगा, ठीक है, ये बन जाएगा साइन π/6, पाई जो है वो गायब हो जाएगा। बस ये पाई का क्या रोल था, क्वाड्रेंट बताएगा कि पॉजिटिव साइन आना है या नेगेटिव साइन आना है, ये बन जाएगा साइन π/6 और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा माइनस साइन π/6 है ना। तो ये जो माइनस साइन π/6 है इसे आपने कैसे सोचना है, माइनस को खत्म करना है, माइनस को खत्म करना है तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस हो सकता है, साइन थर्ड में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है तो थर्ड को आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट जब भी आए तो पहले बिना सोचे समझे लिख लेना पाई प्लस, और फिर ये जो भी एंगल है ना π/6 या π/4 जो भी आ रहा होगा उस क्वेश्चन में वो लिख लेना। तो ऑटोमेटिकली ये जो माइनस साइन π/6 है ये साइन ऑफ पाई प्लस π/6 के बराबर हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, साइन ऑफ 6π प्लस पाई 7π/6, सो साइन एक्स मेरा निकल गया साइन ऑफ 7π/6। तो पहली प्रिंसिपल वैल्यू जो, एक प्रिंसिपल वैल्यू जो है मेरी वो आ गई 7π/6। 7π/6 कितना हुआ, π/6 इज 30 डिग्री, 30 इंटू 7 इज 210 डिग्री, तो 210 डिग्री ऑब्वियसली 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई कर रही है। सो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, याद है कल का, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा तो x आ जाता है, अगर मैंने आपको कल बताया था इफ साइन एक्स अगर साइन अल्फा के बराबर आ जाए तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है जी
n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन पेपर में जब आंसर लिखो ना आप आंसर शीट पे, तो आप साथ साथ में फॉर्मूले जरूर लिखिए, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने चीटिंग करके लिखा है। ठीक है, फॉर्मूले लिखते जाएंगे ना तो क्लियर होता जाएगा कि आपको आता है। सो साइन एक्स है साइन ऑफ 7π/6, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा वाले फॉर्मूले से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा है 7π/6 वेयर n belongs to z, n belongs to the set of integers। ठीक है, ये तो तब हो गया ना जब 2 sin x प्लस 1 जो है वो 0 आ गया। ये सेकंड केस था हमारा। फर्स्ट केस था when cos x इक्वल टू 0। जब cos x इक्वल टू 0 है तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन है x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। और जब 2 sin x प्लस 1 0 होगा तो मेरा जनरल सोल्यूशन होगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू 7π/6 वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये मेरे निकल गए जी दो सॉल्यूशंस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हम इसको भी बहुत मजे से सॉल्व करने वाले हैं ना। मैथ्स करना है ना तो संभल के चलना पड़ेगा और मजे मजे से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सो 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कहता है sec स्क्वायर ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ 2x। निकालो x की वैल्यू, बताओ क्या होगा जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब यही हुआ कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है ना। तो चलो sec स्क्वायर ऑफ 2x, फॉर्मूला क्या लगेगा, कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। सो फॉर्मूला होगा sec स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 2x। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, या ऐसे बोल दो sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। जब x था तो x लेना था, अब sec स्क्वायर में 2x है तो tan स्क्वायर में भी 2x लेना पड़ेगा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 2x लिख लिया मैंने sec स्क्वायर ऑफ 2x को, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ 2x। राइट हैंड साइड 1 और 1 कैंसिल, सो मेरे पास बच गया tan स्क्वायर ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, tan ऑफ 2x को कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया मेरे पास, tan ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हो गया कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। सो इसका मतलब या तो tan ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 और tan ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब इसका मतलब हो गया चलो इफ tan ऑफ 2x इक्वल टू 0, मान लो अगर tan ऑफ 2x 0 है तो क्या होगा, tan कब 0 होता है, अगर x की वैल्यू क्या होगी n पाई, है ना। सो अगर tan ऑफ 2x 0 है इसका मतलब 2x की वैल्यू है जी n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, n इज एन इंटीजर। एंड इफ जो पहला जनरल सोल्यूशन मेरे पास निकल गया, अच्छा चलो अगर 2x की वैल्यू निकली है अभी तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब x हो गया n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब n की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, 0, माइनस π/2, माइनस 2 π/2, माइनस 3 π/2, ये सारी वैल्यूज होंगी, इन सब पे ये 0 हो जाएगा। सो पहला जो जनरल सोल्यूशन निकल गया ना मेरे पास वो ये है, x इक्वल टू n π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। सेकंड देखो, सेकंड जनरल सोल्यूशन, सेकंड है नाउ इफ tan ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इफ tan of 2x plus 1 equal to 0, इसका मतलब tan of 2x है -1, इसका मतलब tan of 2x है जी माइनस, tan कब होता है 1,
tan कब होता है 1? tan 1 होता है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को रेडियंस में लिख लेंगे पाई बाय 4। अब tan ऑफ 2x इक्वल टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4। कुछ मजा नहीं आया ना, फॉर्मूला नहीं बना ना, तो माइनस को खत्म करना है। माइनस को खत्म करना है तो क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। एड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है या फोर्थ, एक ही लेना है, हम सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास वैल्यू है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, पाई माइनस। सो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे अगर सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो आपने लिख लेना है tan ऑफ 2x इज इक्वल टू tan ऑफ, माइनस मत लिखना, माइनस को खत्म करने के लिए ही हम ऐसा लिख रहे हैं, tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में डायरेक्टली क्या लिख लेना है, पाई माइनस, पाई माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan ऑफ पाई माइनस, माइनस कौन सा एंगल होगा, ये जो आपने निकाला ना कि पाई बाय 4 पे 1 होता है, ये बड़ा, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो पाई माइनस पाई बाय 4। अब ये क्या हो गया, tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। तो पहला देखो tan ऑफ 2x जो है वो आ गया tan ऑफ 3 पाई बाय 4। इसका मतलब 2x है मेरा 3 पाई बाय 4। तो इसका मतलब 2x क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x आ जाएगा मेरे पास n पाई प्लस अल्फा। याद है कल हमने फॉर्मूला किया था ना, n बिलोंग्स टू z, व्हेन tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो x आ जाता है n पाई प्लस अल्फा। बट यहाँ पर x नहीं है ना, यहाँ पर 2x है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2x है, तो 2x आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2। अब अल्फा क्या है मेरा, ये पहली प्रिंसिपल वैल्यू 3 पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा जी मेरा n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4 था, 4 इंटू 2 हो जाएगा 3 पाई बाय 8, वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये है मेरा सेकेंड जनरल सोल्यूशन, हैव अ नोट ऑफ इट। सो लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है sin x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 5x इक्वल टू 0। चलो मैं इसको लिख लेती हूँ, sin x या साइन ऑफ 5x प्लस साइन x प्लस साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगना है, तो a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 लगना है, ठीक है। जब मैं 5x प्लस 3x बाय 2 करूंगी ना तो वो 3x के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और फिर मैं साइन ऑफ 3x कॉमन ले लूंगी, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि 5 प्लस 1 इज 6, 6 बाय 2 इज 3, तो ये लॉजिक लगा के मैंने 5x और साइन ऑफ 5x और साइन ऑफ x वाली टर्म्स को पहले ले लिया। अब इस पे मैं लगाने वाली हूँ साइन a प्लस साइन b। 5x मान लो है a और x है मेरा b। सो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस साइन a प्लस b बाय 2, 5x प्लस x बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2, 5x माइनस x बाय 2 प्लस साइन ऑफ 3x, ये किसके बराबर आ गया, 0। साइन ऑफ 3x हमने वैसे का वैसा ऊपर से उतार लिया नीचे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आई, तो ये क्या बन गया, ट्वाइस साइन 5x प्लस x इज 6x, 6x बाय 2 इज 3x इंटू कॉस 5 माइनस 1 इज 4, 4 बाय 2 इज 2, 2x प्लस साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0। तो अब समझ में आया कि मैंने साइन ऑफ 5x और साइन ऑफ x को पहले क्यों लिया, क्योंकि उससे भी मुझे साइन ऑफ 3x मिल गया। तो इस टर्म में भी साइन ऑफ 3x है, इस टर्म में भी साइन ऑफ 3x है, कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास आ गया साइन ऑफ 3x कॉमन, साइन ऑफ 3x ब्रैकेट में आ गया 2 cos 2x प्लस 1, यहां से 3x साइन ऑफ 3x बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया 1,
इक्वल टू 0। अगर इन दोनों चीजों की मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो ये 0 है और या फिर ये 0 है। इसका मतलब आइदर साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0 और ट्वाइस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 जो है ना वो 0 है। ऑलराइट, नाउ इफ साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0, साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 3x किसके बराबर है, 3x किसके बराबर है, साइन कब 0 होता है, जब x क्या हो, n पाई। तो 3x क्या होगा, n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, तो इसका मतलब x हो गया n पाई बाय 3 वेयर n इज एन इंटीजर। तो पहला सॉल्यूशन निकल गया मेरे पास x इक्वल टू n पाई बाय 3। देखा कितने आराम से, कितने मजे से ये सॉल्यूशन निकल जाते हैं बेचारे भोले भाले से। और मैथ्स को ना ऐसे ही बदनाम करके रखा है कि समझ में नहीं आता, निकलता नहीं है। भाई कॉन्सेंट्रेशन से तुम क्वेश्चन ना करो और उसके बाद तुम ही बोलो कि क्वेश्चन नहीं निकलता। थोड़ा सा मजा लेकर क्वेश्चन करो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो और फॉर्मूला लर्न करो, तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन का आंसर ना निकले। ठीक है, तो चलो सेकंड देखते हैं। नाउ इफ क्या है, या तो मेरे पास ये 0 था या फिर ट्वाइस कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इफ ट्वाइस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर ये 0 है इसका मतलब ट्वाइस कॉस ऑफ 2x जो है दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका मतलब cos ऑफ 2x है -1/2। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब cos ऑफ 2x है माइनस cos ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियंस में कैसे लिखेंगे, पाई बाय 3। अब cos x इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। सो माइनस खत्म करना है, माइनस खत्म करना है तो क्वाड्रेंट देखना है। सो क्वाड्रेंट देखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। कौन सा क्वाड्रेंट होएगा, कौन सा क्वाड्रेंट होएगा जहां पे कॉस नेगेटिव होएगा। यहाँ पर तो कॉस पॉजिटिव है फोर्थ में, फर्स्ट में भी, सेकंड में सेकंड वाला क्वाड्रेंट लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट लेना है मतलब क्या करना है, पाई माइनस। सो हम लिख लेंगे बिना सोचे समझे ज्यादा दिमाग लगाए, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू, माइनस खत्म करना है तो फिर प्लीज माइनस मत लिख लेना, माइनस मत लिख लेना। इसको हम लिखेंगे cos ऑफ पाई माइनस क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है cos। ठीक है, सो पाई माइनस, पाई में से क्या माइनस करेंगे, ये जो पाई बाय 3 आपका एंगल निकला है, पाई माइनस पाई बाय 3। सो दिस इज cos ऑफ 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाय 3। पाई बाय 3 कितना है, 60, तो 2 पाई बाय 3 कितना हो गया, 120। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन कितना आ रहा है आपके पास, 2 पाई बाय 3, पर हमें तो जनरल सोल्यूशन लेना है। सो जनरल सोल्यूशन क्या निकल जाएगा, इसका मतलब जनरल सोल्यूशन में अब क्या निकलेगा, 2x, क्योंकि अभी हम 2x की वैल्यू ले रहे हैं। सो 2x इज इक्वल टू, कॉस वाले में क्या होता था, cos x इक्वल टू कॉस अल्फा, याद है, cos x व्हेन cos x इक्वल टू cos अल्फा, इसका मतलब x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, है ना। सो आपके पास 2x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा है प्लस फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाय 3। तो इसका मतलब x हो गया जी आपका, 2 से डिवाइड कर दो, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n belongs to the set of integers। ठीक है, so this is my second solution, n pi plus minus pi by 3। so note it। and एक और जरूरी बात जो बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है, मैथ पढ़ने से भी जरूरी, वो ये कि अगर आपको समझ में आ गया है so do give thumbs up and subscribe to my channel। bye for now।